हाय बच्चों, तो ये जो वीडियो है ये डेडिकेट करता है एक उस बच्चे के लिए जिसने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कमेंट बॉक्स में कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो उसके अंदर जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम उस कंस्ट्रक्शन करके ही उस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, तो हमें ये पहले से ही कैसे पता चल जाएगा। तो इसी के बारे में ये वीडियो है और अगर आपके भी अगर ऐसे सवाल है तो इस वीडियो को पूरा देखना और आपको भी पता लग जाएगा कि हमें ऐसे सवाल के अंदर क्या जरूरी काम है जो हमको करना होता है, जिसकी वजह से हम पहले से ही पता लगा लेंगे कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो को फुली वॉच करना और अगर आपके भी कुछ सवाल या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं उसके बारे में जो वीडियो है वो जरूर लेकर आऊंगा और आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर बताना और इस वीडियो को अगर हो सके किसी दूसरे की प्रॉब्लम है और आप देख रहे हो तो उसकी हेल्प करने के लिए इस वीडियो को उसके पास में शेयर जरूर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जो आपके इसी तरीके से जो डाउट्स होंगे जो आप मेरे से पूछोगे तो इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो मैं लेकर आऊंगा ताकि आपकी पूरी की पूरी मदद हो सके और आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओ। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है आखिर क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि जैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं उसके 3 लेवल होते हैं सॉल्व करने के। तो जो सबसे पहला लेवल होता है वो है बिगिनर लेवल। बिगिनर लेवल में क्या होता है कि आप जो बेसिक ऑफ ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के जो बेसिक चीजें होती हैं जैसे कि पैरेलल लाइन क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, एंगल क्या होता है और जो टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और अगर कंडीशन हो जाए पैरेलल का तो उसके अंदर कौन कौन सा एंगल बनता है जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल, ऐसी चीजें जो बन रही है। तो इन सभी के बारे में जब हम जान लेते हैं, अच्छे से हम पहचान लेते हैं कि अब ये हमारे लिए बन गया। इसी तरीके से मैं अगर दूसरा बताऊं कि ट्राइंगल हो गया, जैसे ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट में कॉन्ग्रुएंसी होता है, सिमिलैरिटी होता है, मतलब ये सारी चीजें जब हम पढ़ लेते हैं जो बेसिक है ज्योमेट्री का, जब हम वो पढ़ लेते हैं अच्छे से तो हमको पता लग जाता है कि अच्छा ये चीजें हैं। अब जब हमें अच्छे तरीके से याद हो गया तो टीचर हमारे सामने जब वो बोर्ड पे जब वो क्वेश्चन करेगा तो हम उसको देखेंगे किस तरीके से सर सॉल्व कर रहे हैं, सर या मैडम जो भी है वो सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन को। और जब वो सॉल्व करते हैं तो अच्छी तरीके से जो हमने बेसिक पहले पढ़ा हुआ उससे हम मैच करके देखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे। तो जब हम वो सारी चीजें सीख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो है सर के या फिर टीचर के माध्यम से हम वो भी सीख लेते हैं करना, तो ये हमारा बिगिनर लेवल होता है कि हमने एक लेवल हमने कंप्लीट कर लिया। तो बेसिक लेवल कंप्लीट करने के बाद में अब आता है इंटरमीडिएट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमने क्वेश्चन पहले सीख रखा है और जो बेसिक चीजें हम पहले लगा चुके हैं तो उसके बाद अब हम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन को जो पहले हमने नहीं देखा है। तो हम किसी भी एक्स्ट्रा बुक पे जाएंगे जैसे कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या फिर कोई भी जो आपका पसंदीदा बुक हो जिसके अंदर आप चीजों को पढ़ते हो, समझते हो, आपको अच्छा लगता है उसका जो कंटेंट है। तो जब आप उससे आप सारी चीजें जब बनाते हो, इस तरीके जब क्वेश्चन करते हो जो आपने पहले नहीं किया है, तो इस तरीके जो क्वेश्चन है जब आप ये भी सॉल्व करने लग जाते हो खुद से, जो खुद से बिना कंस्ट्रक्शन के, जिसके अंदर बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो और आप उसी क्वेश्चन को जब आप खुद से बना रहे हो, खुद से बाय सेल्फ, बिना किसी के मदद से, तो आप समझ जाओ कि आप इंटरमीडिएट लेवल पर आप पहुंच चुके हो। आपका ये जो लेवल है ये कंप्लीट हो चुका है जब आप खुद सक्षम हो, खुद कैपेबल हो उस चीजों को करने के लिए। तो आप इस इंटरमीडिएट लेवल पर आप पहुंच चुके हो। अब बात आती है तीसरे लेवल। तो इंटरमीडिएट लेवल पर आपको एक और बात ध्यान रखना है कि जो सिंपल क्वेश्चन है आप कर ले रहे हो, लेकिन जो बहुत जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप उसको नहीं कर पा रहे हो, तो वो चले जाता है एडवांस में। तो जो एडवांस जो होता है, सबसे पहले हो गया क्या, सबसे पहले हो गया बिगिनर, उसके बाद हो गया इंटरमीडिएट, फिर कहां गए, फिर एडवांस में गए, फिर अब आप एडवांस के लिए फाइट कर रहे हो। तो अब जब आप एडवांस क्वेश्चन आप सीखोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं। एग्जाम्पलर जो बुक है आपकी मैथमेटिक्स के अंदर, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन है। तो ये मिला जुला के अगर आप 40 से 50 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है और एक भी क्वेश्चन आपसे हिल नहीं रहा, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा, उसके जितना भी आप दिमाग लगा लो लेकिन वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, और अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए 40-50 क्वेश्चन, मतलब किसी दूसरे का सॉल्यूशन देख के कि बुक के अंदर सॉल्यूशन देख के या फिर टीचर ने अगर आपको गाइड कर दिया है तो उसको देख के, तो ये आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आप अब करने लगे हो उन सारे सॉल्यूशन को देखने के बाद में। तो 40 से 50 क्वेश्चन जब आप इस तरीके डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो जो लेवल आता है वो ये आता है कि अब आपका एक्सपीरियंस बन चुका है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसे दिक्कतों का सामना करने के लिए अब आपके पास में एक्सपीरियंस बन चुका है।
तो इस तीसरे लेवल के बाद में अब कोई भी अगर क्वेश्चन देखोगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करके ही ये सवाल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब कंक्लूजन क्या है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। आप देखते हो कि जो टीचर है सामने उसने कोई क्वेश्चन लिखा है और उसके अंदर उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन करके और फिर उसको सॉल्व किया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उनके पास में पहले से ही 3-4 साल का एक्सपीरियंस है या 5 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस के अंदर उन्होंने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन वो कर चुके हैं, इसीलिए उनको पता है कि अच्छा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करके ही होगा। लेकिन आप पहली बार इस 10th क्लास में इन चीजों को आप सीख रहे हो, जान रहे हो और इसीलिए आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे एडवांस में कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करके होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस 1 साल का एक्सपीरियंस और जहां पर 5 साल 7 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस है वो दोनों मैच नहीं कर सकते। तो इन दोनों को मैच कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी उतना एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। तो अगर आप इसी 40-50 क्वेश्चन को अगर कम से कम 3-4 बार कर लेते हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने 3-4 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, या फिर अगर आप 5 बार करो तो आपने 5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है। अगर आपने 7 बार इन सभी क्वेश्चन को दोबारा से कर लिया तो इसका मतलब आपको 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो जब आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं और कंस्ट्रक्शन करके ही करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। देखो अगर मैंने ग्रेप्स नहीं खाए होंगे पहले से तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये खट्टा होगा या मीठा होगा? या हम खुद बाजार में जाते हैं, हम बोलते हैं उससे कि हमको अंगूर दे दो, वो बोलता है कि ये मीठा है और घर जाके हमको पता लगता है कि ये खट्टा है। तो जब तक हम खुद उस चीजों को नहीं खाएंगे तो हम खुद भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि ये चीज कैसा होगा। तो किसी भी चीज को एडवांस में समझने से हमें यह पता लग जाता है कि अब ऐसा ही होगा। तो ये कैसे पता लगे? अपना एक्सपीरियंस बना के। तो जब आप इन 40 से 50 क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है कि इन क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन कर लोगे। तो ये कंक्लूजन था इस पूरे वीडियो का। आई होप कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी और नेक्स्ट टाइम से जब भी आप इन चीजों को इस तरीके से सोचो कि ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो आप समझ लेना कि आपको एक्सपीरियंस की कमी है और आपको सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। एज ए मैथ टीचर मुझे भी 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। इन चीजों को करते करते मैं यहां तक आया हूं और मैं कई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता हूं अभी जो मैं शुरू में नहीं कर पाता था। एज ए टीचर अगर मैं भी किसी नए क्वेश्चन को एकदम देखूं जिसको मैंने पास्ट में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मैं सारी एक्सपीरियंस को उस क्वेश्चन के अंदर लगा दूंगा और मुझे पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर यही करेंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो ये कैसे आया? ये मेरे एक्सपीरियंस की वजह से आया है। जो आप नए बच्चे हो, जो आप ये चीजें सीख रहे हो, तो आपको ये पता नहीं लगता है कि हमें इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इसी की वजह से, क्योंकि आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपना एक्सपीरियंस बनाओ, ज्यादा से ज्यादा जो हार्ड और जो टफ क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करो। सॉल्यूशन नहीं मिलता है कहीं से सॉल्यूशन देखो, चाहे आप इंटरनेट पर सर्च करो, चाहे आप ट्यूशन के टीचर से सॉल्व करवाओ या फिर जो आपके क्लास में टीचर है उनसे सॉल्व करवाओ, और जितना तेजी से हो सकता है आप इनके सॉल्यूशन को देख लो कि इस तरीके से होता है। फिर आप अपनी तरफ से एक बार खुद प्रैक्टिस कर लो, फिर 2 बार कर लो, फिर 3 बार कर लो, और एक समय ऐसा लेकर आओ कि आप क्वेश्चन को देख के बता दो कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। तो जब आप ये चीजें कर लोगे तो इस तरीके की जो दिक्कत है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये पूरे वीडियो का कंक्लूजन था जो मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा कि हमको क्या स्टेप लेना पड़ता है इन चीजों को करने के लिए, सीखने के लिए। तो अगर आपको जो मैंने ये बात समझाई है अगर वो आपको समझ आ जाता है तो आपका काम है इन चीजों पर एक्ट करना और काम करना और मेहनत करना। तो जितनी तेजी से हो सकता है आप इन चीजों को सीख लो फटाफट, ताकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत अच्छे से अच्छा हो जाए और जो भी जितना मार्क्स आपने सोचा है, जितना टारगेट लगाए, वो आप अचीव कर पाओ। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये जो वीडियो की बात है वो समझ में आई है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि अगर आपके पास में कोई भी अगर दिक्कत है, डाउट है जो क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को जरूर लिखना और अगर हो सके तो एक जो थैंक यू है वो मुझे जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।